तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 के शुरू होते ही हम देखते हैं एक रिकैप जहां हेजल हैंडलर को मार देता है और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि दो बंदे हैंडलर की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और जैसे ही वो हैंडलर की बॉडी को आग में डालने वाले थे तभी एक बंदे को उसकी आंख हिलते हुए दिखती है, जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही वो लोग उसे टच करके चेक करते हैं तो हैंडलर उठ जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने बाद हैंडलर वापस दी कमीशन में आती है। अब यहाँ आके उसे पता चलता है कि उसका डिमोशन हो गया है क्योंकि वो नंबर 5 वाले मिशन में फेल हो गई थी और इसी वजह से वो जिस रैंक पे पहले थी उससे नीचे आ गई है और अब वो हर्ब के अंडर में काम करेगी। वहीं हमें पता चलता है कि नंबर 5 वाला केस अब किसी और को दे दिया गया है और वो जो 3 गुंडे एकेडमी वालों पे अटैक करते आ रहे थे वो द कमीशन के किलर्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंडलर को उसकी नई डेस्क दिखाई जाती है और ये वही सेम डेस्क थी जो कि नंबर 5 को दी गई थी, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लब में नंबर 5 लूथर को किनारे बुला के समझा रहा होता है कि देख भाई, 10 दिन में दुनिया ख़त्म होने वाली है और अपन को चाहे जैसे दुनिया को बचाना होगा और मुझे पता है कि सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर पटक दिया सबसे अलग और फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ा, वो भी दूसरे टाइम में जहाँ तुम किसी को नहीं जानते। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं हुआ होगा, लेकिन प्लीज़ अम्ब्रेला एकेडमी को तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पे लूथर कहता है कि नहीं है, उन्हें मेरी ज़रूरत कभी नहीं थी और अगर तुम्हें दुनिया बचानी है तो जाओ बचाओ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ ऑटम आ जाती है और वो लूथर से कहती है कि एक बंदा जैक को परेशान कर रहा है और तब हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं सीसी का हस्बैंड कार्ल होता है। और फिर लूथर उसे बाहर ले जाने लगता है, तभी कार्ल का वॉलेट वहीं गिर जाता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 ड्रिंक पी के जब वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे उसकी शर्ट में एक फुटेज का पैकेट मिलता है जो कि हेजल ने मरने से पहले उसे दे दिया था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड पब्लिक फ़ोन से कॉल किया था, वो नशे में धुत है और उसे लेने जाना है। तभी सीसी का बच्चा उसे स्टोरी सुनाने की जिद करने लगता है। तभी वान्या कहती है कि वो कार्ल को ले आएगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो और लैला पुलिस से बचते हुए एक गली में आ जाते हैं और वहाँ वो अपने कपड़े बदलते हैं। तभी लैला और डिएगो एक कार चोरी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं वान्या अपनी कार लेकर कार्ल को पिकअप करने आती है और फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर को क्लब में कार्ल का वॉलेट मिलता है और जब वो कार्ल का वॉलेट उसे देने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ वान्या कार्ल के साथ कार में थी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन वान्या उसे पहचानती नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन के घर के सामने एक मिल्क वैन रुकती है जिसमें से द कमीशन के वही तीनों किलर्स थे जो कि अब एलिसन को टारगेट करने आए हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसन रेमंड के साथ सोफे पर सोई हुई है और तभी कोई उसका डोर नॉक करता है जिस पे एलिसन डर के बैट उठा लेती है और डोर ओपन करती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे पुलिस वाले हैं जो कि रेमंड को अरेस्ट कर लेते हैं और अब वो लोग रेमंड को मार रहे थे। तभी एलिसन उस पुलिस वाले पे अपनी पावर यूज़ करने जाती है लेकिन वो रेमंड के सामने अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और पुलिस वाले रेमंड को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 एलियट को वो फुटेज डेवलप करने के लिए देता है जो कि उसे हेजल की तरफ से मिली थी। अब पहले तो एलियट बहाने बना रहा था और फिर एलियट कहता है कि वो 5-6 घंटे में बनाकर दे देगा। तभी नंबर 5 को रेडियो पर एक न्यूज़ सुनाई देती है जहां रिपोर्टर बताता है कि पागल खाने में कोड 315 हुआ है, जिस पे नंबर 5 पूछता है कि ये कोड 315 क्या है, जिस पे एलियट बताता है कि इसका मतलब पागल वहाँ से भाग गए हैं। तभी रेडियो रिपोर्टर बताता है कि 25 पेशेंट्स भाग गए हैं जिसमें से कई सारे के पास खतरनाक हथियार भी हैं। अब यहाँ पे नंबर 5 को डिएगो की फिक्र होती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है डिएगो को ढूंढने। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने एक कार में लैला और डिएगो बैठे होते हैं जहाँ डिएगो प्लान बनाता है कि वो ऑसवर्ल्ड के शिफ्ट खत्म होते ही उसे पकड़ेगा और उसकी ट्रिगर वाली उंगली काट के उसे डैलस से निकल जाने को कहेगा जिससे कि वो प्रेसिडेंट का मर्डर रोक सकेगा। अब यहाँ पे लायला बताती है कि ये प्लान तो बकवास है क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट को मारने वाला है तो हमें उसे मार देना चाहिए, जिस पे डिएगो बताता है कि नहीं,
हम किसी को उसके क्राइम करने से पहले नहीं मार सकते। जिस पे लायला कहती है कि अगर वो दोनों हाथ से गन चलाता होगा तो क्या करोगे। जिस पे डियोगो के पास कोई आंसर नहीं था तो उसे चुप होना पड़ता है। अब वो दोनों यहाँ पे काफ़ी बहस कर रहे होते हैं, तभी नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर कार की पीछे वाली सीट पर आ जाता है। अब यहाँ पे नंबर 5 डिएगो को कहता है उसके साथ चलने के लिए, जिस पे डिएगो मना कर देता है। तभी नंबर 5 एक ऑफिसर को बुलाने लगता है और उसको धमकी देता है। नंबर 5 कहता है कि उसने सुना है तुम्हारे ऊपर इनाम है, जिस पे डिएगो के पास कोई चॉइस ना होने के कारण नंबर 5 के साथ आना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैलस की पुलिस स्टेशन में एलिसन एक पुलिस वाले से पूछ रही थी कि वो रेमंड चेस्टनट से मिलना चाहती है, क्या आप उससे मुझे मिलवा सकते हैं और वो अभी कैसे हैं। जिस पे पुलिस वाला उसे मिलने नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है एक आदमी को लेकर, और वो उसे जेल में डाल देता है। और यहीं हम देखते हैं कि उस जेल में क्लाउस भी रहता है, जिसे वो बंदा पहचान लेता है और क्लाउस से कहता है कि आपके प्रवचन ने मेरी दुनिया बदल दी और मैं हर जगह आपके प्यार और शांति के संदेश फैला रहा हूँ। और जैसे ही क्लाउस उसे अपनी जगह पे बैठाकर दूसरी तरफ जाता है और कुछ बोलता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ रेमंड चेस्टनट भी होता है। अब वो दोनों शेक्सपियर की लाइन को लेके काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि चीफ को गवर्नर का कॉल आया था, इसलिए उसकी बेल हो गई है। अब यहाँ पे रेमंड उससे पूछता है कि क्या तुम गवर्नर को जानते हो, जिस पे क्लाउस बताता है कि नहीं, वो बस गवर्नर के कुछ अमीर दोस्तों को जानता है। और फिर क्लाउस उससे बाय करके वहाँ से निकल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 डिएगो और लैला के साथ एलियट के ऑफिस में जाता है। अब यहाँ पर एलियट गन लेकर आता है और उनसे पूछता है कि उन्हें ये फुटेज कहाँ से मिली और सच बताओ तुम इंसानों के दुश्मन हो या नहीं। जिस पे नंबर 5 और डिएगो कहते हैं कि ये कैसा सवाल है, डिपेंड करता है कि ये सवाल कैसे पूछा जा रहा है और सामने वाला कौन है। तभी डिएगो कहता है कि तुम इसे देखोगे या मैं इससे निपटूं। जिस पे नंबर 5 कहता है कि नहीं, इसे मैं ही देख लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होता है और उसकी गन ऊपर कर देता है और फिर वो लोग उसे चेयर पर बांध देते हैं और वो फुटेज देखने लगते हैं। अब ये फुटेज थी 22 नवंबर 1963 की, जो कि प्रेजेंट से 6 दिन बाद की थी। और उस फुटेज में 2 बूढ़े कपल्स थे जो कि प्रेसिडेंट की स्पीच की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और तभी प्रेसिडेंट का मर्डर हो जाता है और वहीं एक पॉइंट पे नंबर 5 को कुछ दिखता है और जब वो पॉज करके जूम करके देखता है तो उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग उनके डैड को देखते हैं, यानी सर रेजिनल्ड हारग्रीव्स को। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं द कमीशन के वो तीनों किलर्स एक डोर नॉक करते हैं, जिसमें से एक औरत निकलती है और उनसे कहती है कि रूम भाड़े पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं फार्म हाउस का सीन, जहाँ गार्डन में सीसी कपड़े सुखा रही थी और हार्लन विंड मिल को देख रहा होता है। तभी पीछे से वान्या आती है और उनसे कहती है कि चलो कुछ खा लो। तभी हार्लन कहता है कि उसे लुका छिपी खेलनी है और फिर सीसी टेबल पर खाना लगाने जाती है, जहां वान्या लुका छिपी खेलने जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि लूथर भी उसी फार्म हाउस पे आ जाता है और वो एक गन के साथ था, यानी कि वो यहाँ वान्या को निपटाने आया था। अब जैसे ही वान्या हार्लन को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाती है, तभी पीछे से लूथर आ जाता है और वान्या का नाम लेता है, जिस पे वान्या खुश होकर उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पे लूथर कहता है कि हाँ, बहुत ही अच्छे से। जिस पे वो कहती है कि थैंक गॉड, मैं कब से न्यूज़पेपर में ऐड डाल रही हूँ कि शायद कोई मुझे पहचान ले। तभी लूथर उससे दूर रहने को कहता है। फिर वो कहता है कि जो तुम अपना गेम खेल रही हो प्लीज़ इसे बंद कर दो। जिस पे वान्या कहती है कि नहीं, सच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी मेमोरी चली गई और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो। जिस पे लूथर उसे रोकता है और इमोशनल होकर कहता है कि माफ़ी तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। तभी वान्या कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पे लूथर कहता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने वो किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी हार्लेन आके वान्या को पकड़ लेता है। जिस पे लूथर वान्या से पूछता है कि ये किसका बच्चा है। तभी पीछे से सिसी आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि ये मेरा बच्चा है और तुम्हारे पास 10 सेकंड है ये बताने के लिए कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पे लूथर कार्ल का वॉलेट निकाल के कहता है कि ये वॉलेट आपके हस्बैंड का है, जो कि कार्ल हाउस क्लब में गिर गया था, मैं उसे लौटाने आया हूँ। फिर सीसी वॉलेट चेक करती है और कहती है कि अगली बार फ्रंट डोर से आना। आगे हम देखते हैं कि द कमीशन के वो तीनों गुंडे एक रूम में होते हैं, जिसमें से एक बंदा फिश फ्राई कर रहा होता है और बाकी के दोनों अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना देखे चाकू फेंक रहे होते हैं। और तभी उन्हें न्यूमेटिक ट्यूब के ज़रिए द कमीशन से नया मैसेज मिलता है, जिसमें उन्हें वान्या की फ़ोटो मिलती है,
यानी कि अब उनका नया टारगेट वान्या है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 और डिएगो कंफ्यूज हो रहे थे डैड को लेकर, जहां डिएगो कहता है कि मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि प्रेसिडेंट के असैसिनेशन में डैड का भी हाथ होगा। जिस पे नंबर 5 कहता है कि मुझे पता है कि डैड दूध के धुले नहीं थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट के असैसिनेशन जैसा काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वो दोनों बहस कर लेते हैं, जिस पे नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। और फिर वो लोग डैलस की एड्रेस बुक लेते हैं और पहले तो वो लोग उसमें अपने डैड का नेम ढूंढते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलता है। और फिर वो डीएस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढते हैं, जो कि उन्हें मिल जाता है। और फिर वो दोनों उस एड्रेस पे जाने का प्लान बनाते हैं। तभी नंबर 5 पूछता है कि उस लड़की का क्या करें, और जब डिएगो उसे ढूंढता है तो वो उसे एक डार्क रूम में मिलती है। अब यहाँ पे लायला काफ़ी परेशान थी, जिस पे डिएगो उसकी हेल्प करता है सब कुछ समझने में। और फिर हम देखते हैं कि डिएगो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन जेल में रेमंड से बात कर रही होती है। अब पहले तो एलिसन उससे माफ़ी मांगती है कि ये सब उसकी गलती है, वो उनके चाल में फंसती गई और उसकी वजह से रेमंड जेल में है। जिस पे रेमंड कहता है कि नहीं, सब ठीक है, वो लोग तो वैसे भी मुझे एक दिन अरेस्ट करने वाले थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस पे एलिसन उससे प्रॉमिस करती है कि उसे ज़रूर निकाल कर रहेगी। तभी रेमंड एलिसन से पूछता है कि कल रात तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने एक अफवाह सुनी है। अब इससे पहले कि एलिसन कुछ बोलती, उसके जाने का टाइम हो जाता है। तभी एलिसन कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे वही बंदा मिलता है जो क्लाउस का फॉलोअर था। और उसके हाथ पे हेलो का टैटू देखकर एलिसन पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ पे किसने लिखा। जिस पे वो फॉलोअर अपने दोनों हाथ उठा के दिखाता है और कहता है कि बाबा के सभी भक्तों के हाथ पर ये लिखा होता है। जिस पे एलिसन पूछती है कि इस बाबा का कुछ नाम तो होगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस धीरे से किसी घर में घुसता है और एक पेंटिंग से चादर उठा के सोफे पर सो जाता है। तभी बेन कहता है कि दरवाजे की चाबी मैट के नीचे थी और ये तुम्हें अच्छे से पता था। और तभी हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि क्लाउस की थी और वो एकदम बाबा दिख रहा था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या सीसी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदा था कौन और मैं उससे कैसे जानती हूँ। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था। तभी वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। सीसी कहती है कि वो जो कोई भी था तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मर्द आसानी से माफ़ी नहीं मांगते। सो उसने जो कुछ भी किया होगा वो काफ़ी बुरा होगा। अब यहाँ पे सीसी वान्या का हाथ देखती है और उसे बताती है कि तुम कोई हार्ड वर्कर नहीं थी, खेतों में काम तो बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन किसी वजह से उंगलियों के कुछ हिस्से काफ़ी हार्ड हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है। जिस पे वान्या कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी सीसी कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है, हमें सोना चाहिए। जिस पे वान्या कहती है कि मैं ये सब साफ़ कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वान्या सो रही होती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कोई वायलिन बजा रहा है और उसे लूथर का फेस दिखाई देता है, जहाँ उसकी लाइफ फोर्स कोई खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वान्या उठती है और कार लेके कहीं चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो और नंबर 5 उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं और फिर थोड़ी बातें करते हुए वो लोग अंदर जाते हैं। तभी वहाँ की हालत देखकर नंबर 5 कहता है कि ये सब बस एक दिखावे के लिए है। आगे हम देखते हैं कि नंबर 5 को एक रूम में कुछ पुतले दिखते हैं, जो कि एक सेट जैसा लग रहा था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो एक रूम में कुछ फाइल्स देख रहा होता है। तभी उसे डोर ओपन करने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाके देखता है तो बाहर फॉग में उसे कोई आदमी दिखता है और फिर वो उसे फॉलो करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 किसी टेबल से एक लेटर ओपन करता है, जो कि एक इनविटेशन था 18 नवंबर 1963 को होने वाले किसी पार्टी का। और फिर नंबर 5 उस लेटर को अपने पास रख लेता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। और फिर से हम नंबर 5 के सीन पे आते हैं, जहां नंबर 5 इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे पोगो दिखाई देता है और जब वो उससे बात करने जाता है तो पोगो उसके गले पे अटैक करके वहाँ की खिड़की से कूद के भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो उस आदमी का पीछा करते हुए किसी जगह पर आ जाता है और तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है और डिएगो पे अटैक कर देता है। अब उन दोनों के बीच एक अच्छी फाइट होती है और तभी हम देखते हैं कि डिएगो एक आयरन रॉड उठा लेता है और उस आदमी पे अटैक कर देता है, जिस पे वो आदमी एक बार नीचे झुकता है और तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है, जो कि था सर हारग्रीव्स का, जिसे देखकर डिएगो रुक जाता है और कहता है डैड। तभी सर हारग्रीव्स उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। फिर डिएगो वहीं गिर जाता है और हम देखते हैं कि सर हारग्रीव्स पोगो के साथ वहाँ से चले जाते हैं।
और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।